और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर आरक्षण आंदोलन का जिन जाग उठा है। करणी सेना जातिगत आरक्षण खत्म करने और आर्थिक आधार पर सबको आरक्षण देने की मांग कर रही है। 2018 में सवर्णों के विरोध के चलते बीजेपी को सीधे सीधे 1.5 दर्जन सीटों का सूबे में नुकसान हो गया था। चुनावी साल में फिर शिवराज के आगे वही चुनौती खड़ी है और कमलनाथ इस वोट को कांग्रेस के हाथ में लाने के फिराक में लग गए हैं। भारत माता की इंकलाब इंकलाब मध्य प्रदेश का एक ही किंग। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। मध्य प्रदेश में माई के लाल मामा के पीछे पड़ गए हैं। आरक्षण का प्रेत शिवराज के सिर पर फिर मंडरा रहा है। बीते चुनाव का जुमला फिर दोहराया जा रहा है। सीएम शिवराज को याद दिलाया जा रहा है। रात में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लगते नारे बता रहे हैं मामा की आने वाली सुबहों का आलम क्या होगा। मध्य प्रदेश का एक ही किंग। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। शिवराज सिंह चौहान इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक की अगवानी कर रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विरोध का यह हाल है। भोपाल के जंबूरी मैदान में करणी सेना आरक्षण के खिलाफ उतर गई है। हालांकि करणी सेना राजपूतों की है, मगर उसके नेताओं का दावा है कि इस आंदोलन को सर्व समाज का समर्थन हासिल है। आंदोलन की एक लाइन की डिमांड है, जातिगत आरक्षण खत्म करो, आर्थिक आरक्षण बहाल करो। हालांकि कहने को कुल 21 मांगे हैं, मगर जातिगत आरक्षण के खात्मे की मांग ही सबसे ऊपर है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख मांगे भी हैं। मसलन आरक्षण का लाभ एक परिवार को सिर्फ एक बार मिले, SC/ST एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे, SC/ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा एक्ट बने, EWS आरक्षण में जमीन मकान की बाध्यता खत्म हो, 8 लाख सालाना आमदनी के आधार पर आरक्षण मिले, EWS आरक्षण के तहत भर्ती में उम्र सीमा की छूट हो। मगर चुनावी साल में हो रहे इस विरोध को लेकर करणी सेना के दो गुट बन गए हैं। एक शिवराज के समर्थन में है और दूसरा विरोध में। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ ने ग्राउंड जीरो जंबूरी से रिपोर्ट भेजी और आंदोलनकारी धड़े के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर से बात की। विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में आंदोलनों का दौर शुरू हो गया है और जिस नारे ने 2018 में बीजेपी को शिकस्त दी थी माई के लाल, उस नारे के साथ जो भारतीय राजपूत करणी सेना है उसके टूटे हुए धड़ों ने एक बड़ा आंदोलन 22 मांगों के साथ मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया है। ये राजधानी भोपाल का जंबूरी मैदान है, जहां पर आप हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ ये भीड़ देख रहे हैं, जिनका मकसद इस बार साफ है। माई के लाल के जिस नारे के चलते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, अब जातिगत आधार पर आरक्षण न हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इसके साथ साथ तमाम मांगों को लेकर यहां पर भीड़ जुड़ी है। हालांकि ये जो राजपूत करणी सेना का जो दूसरा धड़ा है, जो जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में, उसके नेतृत्व में ये भीड़ यहां पर आई है। जो पहला धड़ा था वो मुख्यमंत्री निवास पर 5 तारीख को अपनी दूसरी मांगों को लेकर इकट्ठा हुआ था। उसके विरोध में ये आपको हजारों की भीड़ दिखाई दे रही है और हम इस जो करणी सेना परिवार के नाम से, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नहीं, ये करणी सेना परिवार के नाम से जो धरना हो रहा है, उसके अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर से बात करते हैं। माई का लाल ये नारा
2018 में बीजेपी को शिकस्त दिलाया था ग्वालियर चंबल समेत तमाम इलाकों में। ये नारा ही देख रहे हैं हम आपकी तख्तियों पर। हाँ, तो उनने फिर से चैलेंज करा है राजपूत समाज को, सर्व समाज को साथ में लेके हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर से हमारे मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं कि जो 6 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है, लगातार जनता के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन को कुचलने के लिए हर समय हर प्रकार के उनने षड्यंत्र करे, हर प्रकार की योजनाएं बनाई कि यहाँ पर लोग नहीं पहुंचे। पर हमारे साथ सर्व समाज, राजपूत समाज और हमारे जितने भी राजपूत समाज के संगठन है, ये हमारे दादा हैं, महिपाल दादा है, ये श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ भी हमारे जितने भी सारे जिलाध्यक्ष हैं, पंकज दादा है, सारे लोग ने मिलकर ये आंदोलन कराया। निजी मेरा अकेले का आंदोलन नहीं है। तो ये करणी सेना के जो गोगामड़ी अध्यक्ष है वो तो सपोर्ट कर रहे हैं उधर, वो जो बिकने वाले लोग हैं वो बिकते रहेंगे। करणी सेना का टूट गई है? नहीं, समाज नहीं टूटा है। अब देख लो आप, ये जितनी भी संख्या आपको दिख रही है, ये जो संख्या है ये स्वाभिमानी लोगों की संख्या है। हाँ। आप उधर घुमा सकते हैं। और वहाँ जो सीएम हाउस में आए तो सरकारी कार्यक्रम था। वो तो गोगामड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो सपोर्ट कर रहा है उनको। वो कुछ भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी मान ले, पर जनता जिसको मानती है वही होता है अध्यक्ष। तो आपने जनता किसको अध्यक्ष मान रही है या कौन अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, कौन समाज को बेच रहा है, ये उन्होंने खुद ने बता दिया सीएम हाउस जाके। अपनी मांगों को लेकर जीवन सिंह शेरपुर समेत 5 लोग भूख हड़ताल पर हैं। जीवन सिंह गुट का कहना है कि दूसरा गुट फर्जी है, शिवराज सिंह चौहान की गोद में बैठ गया है। महिपाल सिंह मकड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना का, और जिन सुखदेव सिंह जी की आप बात कर रहे हो, इसी करणी सेना के पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और रैप के कांड में उनको निकाला गया। उन्होंने एक करणी सेना बनाई जिसके आगे केवल राष्ट्रीय लगाया। ऐसी कोई संस्था नहीं है। डुप्लीकेसी हर जगह होती है, हर ब्रांड की होती है। इन्होंने भी ब्रांड की डुप्लीकेसी करी है। और जो कल आप बोल रहे हैं कि सीएम के सामने वो हर बार, वो तो वसुंधरा के सामने बिके थे पिछले साल, 5 साल पहले वसुंधरा के सामने बिके थे कुछ चंद लाखों में, ये बोल के समाज को कि सीबीआई के मुकदमे वापस ले लिए गए हैं जो राजस्थान में लगे थे। कहाँ लगे? अभी भी चल रहे हैं। मैं मुकदमा में जाके आता रहता हूँ, मेरी पेशी पड़ती है कहाँ। और इसी तरीके से इसी तर्ज पे 5 तारीख को अभी चंद हजार राजपूतों को इकट्ठा करके ये लाखों लोगों का स्वाभिमानियों को रेला है। ये बिना बुलाए अपने खर्चे पे आए हुए लोग हैं। और श्री राजपूत करणी सेना टूटी उटी नहीं है। ये करणी सेना की टीम आप देख लीजिए। ये करणी सेना परिवार के नाम से आंदोलन किया गया है। करणी सेना परिवार हमारा ही तो है। मूल जो करणी सेना है, श्री राजपूत करणी सेना, जिसके संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी है। बच्चे खूब पैदा होते हैं, बाप के बच्चे खूब पैदा होते हैं, तो ऐसे बच्चे घूम रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? कोई नाजायज भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कोई अगर गलत कर रहा तो उसका या मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आंदोलन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद हैं। महिला करणी सैनिक भी मामा शिवराज के खिलाफ खासी आक्रामक है। हम सब माई के लाल आए हैं और मामा जी को बताना चाहती हूँ कि पिछली बार आपने माई के लाल बोल के और 30 सीटें गंवाई थी। अब के मामा जी ध्यान रखना, आपकी 220-30 सीटें, वो 230 सीटें ना, वो सब गंवाने वाले हो आप। यदि आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो आप है ना सारी सीटें गंवाने के लिए तैयार बैठिए। मांगे क्या क्या है? हमारी 22 मांगे, जिसमें प्रमुख मांग हमारी आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए। ये हम 7 साल से इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली मांग है आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, क्योंकि जाति के आधार पर गरीब में होता है, गरीब समाज में होता है। तो हम चाहते हैं कि आरक्षण मिले, लेकिन आर्थिक आधार पर मिले। एट्रोसिटी एक्ट आप सोचिए, 16.6% SC और 8.6% ST, कम लोग हैं, बहुत कम, 25% लोग हैं। उसके पीछे आपने 75% लोगों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया है। तो वो कैसे लगा दिया आपने? हम क्या आपको वोट नहीं देते? हम इस देश के नागरिक नहीं किया? हमको आपने आतंकवादियों से भी बुरा ट्रीट किया है। हम आतंकवादियों से भी बुरा कानून हमारे साथ लगाया, जो कि अंग्रेजों को जमाने में लगता था। तो हम मामा जी का और देश की केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि हम इतनी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यदि कुछ ऐसा हुआ, अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आइए अब इस आंदोलन का बैकग्राउंडर भी समझ लीजिए। 2018 के चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने SC/ST वोट हासिल करने के लिए डंके की चोट पर कहा था, कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। मगर इसका असर उल्टा हुआ। दलित आदिवासियों के पूरे वोट मिले नहीं, सवर्णों के वोट अलग बिदक गए। सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी संघ ने जमकर वोट काटे। सवर्ण बहुल ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी को सबसे अधिक नुकसान हुआ।
ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों की 34 विधानसभा सीटों में 2013 में बीजेपी के 20 विधायक चुनकर आए थे। माई के लाल बयान के बाद 2018 में सिर्फ 7 विधायक चुनाव जीते। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कांग्रेस विधायकों की जीत में बीजेपी के इसी बिगड़े समीकरण का हाथ था। हालांकि शिवराज को गद्दी से गिराने वाले सिंधिया के विधायकों ने ही कमलनाथ को सत्ता से सरकाया भी। कमलनाथ इस आंदोलन की अहमियत खूब समझते हैं, लिहाजा सवर्ण वोटों के लिए करणी सेना से सहानुभूति दिखा रहे हैं। सर, करणी सेना भी धरने पे बैठी, आपने भी समर्थन किया है, ट्वीट किया है। करणी सैनिक धरने पर बैठे, जमुरी मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैंने समर्थन किया है कि ये करणी सेना की बात पूरी तरह सुनी जाए और उन्होंने जो मांगे रखी हैं उसमें से जो मांगे हो सकती हैं सरकार बैठ के सुने। उनको दबाने से, उनको भड़काने से थोड़ी ना होगा, आम चर्चा से। क्या सर 2023 में आपकी सरकार बनेगी तो क्या करणी सेना की मांगों को सुना जाएगा या कुछ? बिल्कुल, हमारी हमेशा नियत रही है और नीति है कि सबकी बात सुनो और जो उचित हो वो करो। मध्य प्रदेश में वोटों का अंकगणित समझना बहुत जरूरी है। 50% ओबीसी, 16% दलित, 21% आदिवासी और 13% सवर्ण वोटर। दलितों और आदिवासी वोटों के लिए बीजेपी समीकरण साधती है, मगर सवर्ण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। विधानसभा चुनाव में वो शिवराज को दरकिनार कर भी दे, लोकसभा चुनाव में हर हाल में मोदी के साथ जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में भी नहीं है और मुझे लगता है इन सब विषयों को, इस प्रकार के गैर संवैधानिक विषयों पर चर्चा भी नहीं करना चाहिए। मैं उनको भी कहा, करणी सेना के लोगों को भी, ये कोई प्रदेश सरकार के निर्णय थोड़े है। सरकार सभी वर्गों के लिए होती है, सब समाज की सरकार है, सभी धर्मों की सरकार है, सभी